भैया के दो क्वेश्चन थे। पहला ये जो 2 भुज और 4 भुज और 10 भुज, इनमें क्या क्रम है? और विष्णु जी जो मेरे माइंड में आते हैं वो ये 4 भुज वाले आते हैं। अभी मतलब पता नहीं, मैंने प्रतिमा देख रखी होगी ये, मतलब कभी भी मैं जैसे ओम ओम विष्णु है नमः या मैं विष्णु जी का कोई भी नाम लेता हूँ तो इमीडिएट मेरे माइंड में क्लिक करती है वो स्नैप, और मेरे को लगता है कि बस यही है मेरे चारों तरफ, ऐसे ही लगे। वो अधिकतर जो विष्णु जी की प्रतिमाएं हैं चतुर्भुजी हैं, इसलिए वो एकदम मतलब ज़्यादातर जो बनी है तो चतुर्भुजी तो अष्टादश भुजाएं भी हैं, 18 भुजा वाली भी हैं, एकादश भुजा भी हैं, मतलब द्वादश भुजा भी हैं, 12 भुजाओं वाले भी हैं, 10 भुजा वाले भी हैं, 8 भुजा वाले भी हैं, 4 भुजा वाले भी हैं। ये हम प्रतीक, ये असल में होता क्या है कि जब कोई भी ऊर्जा अवतार के रूप में है तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे भगवान हैं या देवी देवता हैं उनके कोई 4 हाथ लगे हुए हैं या उनको कोई 10 हाथ लगे हुए हैं या उनको कोई 18 अष्टादश कहते हैं देवी को, 18 भुजाओं वाली देवी, कोई 18 हाथ चल नहीं रहे हैं साथ में, कोई 4 भुजाएं हैं नहीं, 10 भुजाएं हैं नहीं, 10 सिर। अब ये जो आप देख रहे हैं जो इनका एक परम दर्शन है, विराट दर्शन जो इन्होंने दिया महाभारत से पहले अर्जुन को भगवान विष्णु ने, तो उसमें वो एक विराट स्वरूप का प्रदर्शन करते हैं और जितने भी लगभग विष्णु के अवतार हुए हैं सभी उसमें समाहित हो जाते हैं। बहुत बड़ा, लगभग कहना चाहिए मेरे ख्याल से 400-500 फीट की एक उनकी आकृति उदित होती है मैदान में, और उसमें फिर उन्हें सभी तरह के रूप और सब तरह की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो एक तो हमें समझना चाहिए कि कोई ये ऐसा नहीं है कि कोई 4 सिर हैं, ब्रह्मा के 4 सिर हैं, या कोई किसी चीज़ के 4 भुजाएं हैं या 10 भुजाएं हैं। 4 ब्रह्मा क्या है? ब्रह्म क्या है? अस्तित्व, पूरा का पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टोटलिटी को प्रेजेंट, मतलब कहीं भी कुछ भी हो रहा है वहाँ परमात्मा की नज़र दृष्टि है, तो वो है ब्रह्म की दृष्टि। तो कहा गया कि भाई आदमी के अगर 4 मुख होते तो चारों दिशाओं में देख सकता होता, तब भी उसमें उतनी सामर्थ्य न आ पाती होती जितनी हमारे देवीय स्वरूप में या परमात्मा के स्वरूप में है। ऐसे ही कि अगर हम 10 भुजा हमारी होती तो हम 5 लोगों को जितना काम कर सकते होते, तो एक ही समय में अगर आप 5 लोगों को जितना काम कर दें तो आप 10 भुजाधारी हो गए, आप 8 भुजाधारी हो गए। आप घर में जब अपने साथ लोगों को बढ़ाते हैं, आप 4 लोगों का स्टाफ रखते हैं, तो 4 लोगों का स्टाफ क्यों रखते हैं? 4 लोगों का स्टाफ इसलिए रखते हैं कि आपके 2 हाथ कम पड़ रहे हैं, आपको 8 हाथ और चाहिए, तो 10 हाथ मिलकर के उस कार्य को ठीक से पूरा कर सकते हैं जो टास्क आपके सामने खड़ा हुआ है। तो ये दिव्य ऊर्जाएं हैं, दिव्य चेतनाएं हैं जो हमारे परमात्मा के स्वरूप हैं, ये एकाकार होते हुए भी बहुआयामी हैं और बहुत सारे टास्क को एक साथ पूरा कर सकते हैं। महाभारत में के प्रसंग में अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को पीछे से आते हुए रथ भी दिख रहे थे और आगे तो वो चला ही रहे थे, उसको हाँक रहे थे। उसमें कई सारे ऐसे वर्णन मिलते हैं जहां उन्होंने जयद्रथ वाले प्रकरण में आप देखेंगे, घटोत्कच वाले में देखेंगे, उन्हें पीछे का भी पूरा दिखाई दे रहा था और दाएं बाएं का भी सब दिख रहा था। तो वो क्या है कि आपकी दृष्टि का विकास इतना विस्तीर्ण हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसकी गहराई में अगर आप और जाते हैं तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा, जब एक स्त्री या हर व्यक्ति अपने अंदर इस तरह की ऊर्जाओं को उत्पन्न कर सकता है, यह आपको जानकर और आश्चर्य होगा। जब आप देह से देवत्व की यात्रा करते हैं, जब आप मनुष्य से परमात्मा की तरफ अग्रसरित होते हैं, तो आप के अंदर वो ऊर्जाएं विद्यमान होने लगती हैं। और परम साधना के पश्चात जो लोग परमात्मा के मार्ग के अनुगामी हैं, विशिष्ट साधक हैं, एक अवस्था ऐसी आती है कि उनके साथ ऐसा ही होने लगता है कि वो सब तरफ होने वाली चीज़ों को देखने लगते हैं। जो हमारे 5 शरीर हैं वो जागृत हो जाते हैं, और 5 शरीर की फिर आपकी 10 आंखें जागृत हो जाएंगी, फिर आपकी 10 भुजाएं भी जागृत हो जाएंगी। तो बहुत काम ऐसे होंगे जो बड़े अप्रत्याशित हैं, आप उनको कभी सोच भी नहीं पाएंगे। आपको विश्वास नहीं आएगा, एक दिन ऐसी स्थिति थी यहाँ हमारे आश्रम में, मैं यूरोप में था उस समय, मैं नीदरलैंड से जा रहा था इटली वाले रूट पर, और हमारे जोत शांत हो गई। यह सिचुएशन ऐसी थी कि जोत को कोई जगा नहीं सकता था। वहाँ से सूक्ष्म शरीर के द्वारा मैं यहाँ जोत जगाने आया, जोत जगाई और वापस चला गया। और वो 20 मिनट के करीब जो मेरे साथ मेरा वो था, वो बोला कि हमने आपको खूब वो किया, पता नहीं कहाँ थे और हम देख नहीं पाए। तो और ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर से जब आप यात्रा करते हैं तो ये सब चीज़ें संभव हैं, एक बात। दूसरी बात, एक स्त्री जब कोई गर्भाधान करती है, पुष्पन संस्कार होता है, स्त्री निषेचित करती है किसी जीवन को, जन्म को,
तो जीवन के जन्म का एक छोटा सा बिंदु होता है, एक ड्रॉप होती है छोटी सी, उस ड्रॉप का भी 1000वां हिस्सा जो है वो जीवन के जन्म के रूप में निश्चित होता है। एक शुक्राणु का 1000वां हिस्सा, करोड़वां हिस्सा, 10 करोड़ शुक्राणु एक बार में स्खलित होते हैं, जिनमें अगर सारी संतानें जीवित रह जाएं तो एक ही बार में 10 करोड़ बच्चे, एक व्यक्ति पूरी पृथ्वी की आबादी को पैदा कर सकता है 1-2 साल में ही। तो वो जो एक छोटा सा कण है उसमें आंख भी है, हाथ भी है, बाल भी हैं, सिर भी है, पैर भी है, हथेलियां भी हैं, नाखून भी हैं, सब कुछ है वहाँ। फिर क्या होता है, समय की अवधि के साथ साथ वो जो सूक्ष्म कण है वो धीरे 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 विस्तार लेता हुआ एक स्पेसिफिक ढंग से एक अंग बन जाता है जो आंख बन जाता है। एक अंग विस्तार लेता लेता ऐसा बनता है जो हाथ बन जाता है। एक अंग विस्तार लेता लेता कान बन जाता है। एक अंग विस्तार लेता लेता नाक बन जाता है। एक अंग विस्तार लेता लेता जिह्वा बन जाता है। पहले तो कुछ भी नहीं था, उसी में से सब विकसित हुआ है। तो इसकी गहन कीमिया में ये भी होता है जो परम साधक हैं कि वो कानों से देख सकते हैं और आंखों से सुन सकते हैं जी, नाक से बोल सकते हैं और मुंह से स्मेल कर सकते हैं। मतलब उन अंगों का स्पेशलाइजेशन ही तो करना है आपने, उस एनर्जी को जो मूल था, उस मूल को। हाथ भी देख सकता है आपका, आंखें तो बंद हैं और हाथ ने देख लिया। अब जो भगवान बुद्ध बैठे हैं गृद्धकूट में, ये राजगीर से आगे एक स्थान है, और जो देवदत्त हैं जो हमेशा गद्दी के उसके चक्कर में लगे रहे, वो एक बड़ी शिला, वो तो ध्यानस्थ हैं, बड़े गहरे ध्यान में हैं, और वो बहुत बड़ी शिला उनके ऊपर धकेलते हैं। तो बुद्ध तो उधर कमर किए बैठे हैं और उन्होंने देख लिया कि वो शिला धकेल रहा है, और आंख बंद करके उन्होंने हाथ ऐसे पीछे घुमाया तो पूरी शिला वो विस्तीर्ण होकर के बिखर गई। एक छोटा सा कण आकर के पैर के नाखून में लगा, दाहिने पैर के, और नाखून चटक गया उनका। मतलब ये तो वो बैक भी देख रही है, हाथ भी देख, मतलब फिर पूरे अंग उस तरह से काम करने लगते हैं। तो जब हम परमात्मिक अगेन हम वहीं, क्योंकि अगर इसको मूल को समझ लें तो जो परम साधक हैं जो ईश्वरीय अवतारों की श्रेणी की तरफ चलते हैं, वो अपने अंगों का इस तरह से विकास कर लेते हैं कि बहुत सारे अंग परस्पर एक दूसरे के आदान प्रदान के रूप में काम करने लगते हैं। सामान्यतः ये बात समझ में नहीं आएगी, पर ऐसा संभव है। आप देखिए, जो व्यक्ति चक्षुहीन है हमारे समाज में आज भी, जो नेत्रहीन है, वो जो चक्षुहीन है, जो दिव्यांग हैं, मैं बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। मेरी और रिया की, रीनूवाला की अक्सर ये बात हुई है कि हम भी आपस में ऐसे गोष्ठी करते रहते हैं पांचों मिलके, कि अगर भगवान आंखों वालों को दिखता तो शायद अंधे पीछे रह जाते हैं, अगर कानों के बहरे को नहीं दिखता तो बहरे पीछे रह जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ब्लाइंड पर्सन हमसे पहले उस दौड़ में आगे होता है। मतलब मैं जहाँ हूँ, मेरे से पहले ब्लाइंड वहाँ है, इवन जिसको नहीं सुन रहा है वो भी मेरे से आगे ही खड़ा होगा, और वो उसके चक्षु वो पहले खोल चुका होगा। मतलब क्योंकि उसके अंदर कहते हैं ना कि सिक पावर, एक अलग से सिक्स सेंस और जाग जाती है, जो कि मुझे जगाने में बहुत टाइम लग रहा है। तो सक्रियभूत हो जाना जी, ऊर्जा का एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाना। प्राणायाम के द्वारा जो बहुत सारे ऐसे जो योगाचार्य हैं, योग में सन्निहित हैं और शक्ति के प्रदर्शन में शामिल हैं, उसमें आपको उल्लेख आएगा। एक जगह आप देखेंगे महर्षि स्वामी दयानंद, उनके ऊपर एक हमला होता है, और जो वो उसमें वो खड़े खड़े सिर्फ इशारा करते हैं और तलवार खंडित हो जाती है। फिर एक और घटना आती है जिसमें वो प्राणायाम का बल और ब्रह्मचर्य के बल का प्रदर्शन करते हैं। तो एक अंग्रेज हैं, वो अपनी बग्गी लेकर के आते हैं और 8 घोड़े उसमें जुते हैं, और वो उनको सांटा उनके ऊपर पटक रहे हैं, मार रहे हैं, और उन्होंने पीछे से खड़े होकर प्राणायाम के साथ पैर गाड़ लिए हैं जमीन में, और वो वहीं के वहीं घोड़े ही निना रहे हैं, और वो वहीं खड़े हैं उनको। अभी की घटना है, ये कोई बड़ी घटना नहीं, 100 साल पहली घटना है, 70 साल पहली घटना। बेलूर मठ और ये दोनों हम जा चुके हैं। अच्छा, नहीं, बेलूर मठ है वो स्वामी विवेकानंद का है, ये मैं स्वामी दयानंद की बात कर रहा हूँ। तो स्वामी दयानंद तो इस तरह की तप और बल, तो वो क्या हुआ, उन्होंने फिर उस पूरे बल को, जो पूरे शरीर का बल था, उसे एक पर्टिकुलर बिंदु पर ले आए। ऐसे चलता है। सूरदास ने जो वर्णन श्री कृष्ण का किया है, वो आप सोच भी नहीं सकते। प्रकृति का और चीज़ों का जैसा वर्णन हमें भी नहीं दिखेंगी वो चीज़ें जो उन्होंने बाल्यावस्था की वर्णन की, और फिर देखिए वियोग के और विरह के जो वर्णन किए हैं। अब सूर कहते हैं कि ऊधो मन न भयो 10-20, ऊधो मन न भयो 10-20, एक हुतो तो गयो श्याम संग को अपराध है ईश। मतलब एक मन था मेरा, वो मेरे 10-20 मन नहीं है, और एक था वो मैंने श्याम को दे दिया, भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। तो अब मैं कैसे किसी परमात्मा की पूजा कर सकता हूं, क्योंकि मन तो मेरा श्री कृष्ण जी में लग गया। को अपराध है ईश। अब ईश को अपराधने के लिए कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास।
तो ये जो देखिए ये विरह या आसक्ति भाव का, आसक्ति सिद्धि की ये कितनी गहरी एक उदाहरण है कि इतना आप खो गए अपने इष्ट देव में कि आपको फिर उसके अलावा आपके पास कुछ बचा ही नहीं किसी और से साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक तो ये प्रतीकात्मक है। रावण को कहते 10 सर है, कोई 10 सर थे नहीं, कोई 10 सिर जैसे लगे हुए नहीं थे कि आपको चल रहे हैं तो आपके 10 सिर भी चल रहे हैं और आपके 20 हाथ भी हिल रहे हैं। 10 सिरों में, 10 मस्तिष्क में, 10 दिमागों में जितनी पावर है, सोचने की क्षमता है, एक टिल मोमेंट, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप जो डिसीजन ले सकते हैं वो 10 गुना ले सकते थे। 10 करोड़ सेल्स होती हैं हमारे मस्तिष्क में जी, 10 करोड़, और अभी तक कितनों का इस्तेमाल हुआ है? 1.25 लाख, और 1.25 लाख मैक्सिमम 1.25 लाख का इस्तेमाल कर सका है इंसान। और 1.25 लाख इस्तेमाल करने वाले कौन थे? आइंस्टीन, आर्किमिडीज, एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, हेनरी फोर्ड, फिलिप्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये मतलब इस श्रेणी में आप जाएंगे, आचार्य रजनीश, स्वामी विवेकानंदा, रामकृष्ण परमहंस, ये सब 75,000 से 1.25 लाख के बीच हैं और 10 करोड़ सेल्स हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं? दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो यहाँ बैठे और आप ना सोच सकें उसको, और उसको समझ ना सकें, सोच ना सकें, और उसके बारे में आप पूरी तरह से उस पर अधिकार ना प्राप्त कर सकें और उससे कार्य ना ले सकें। ये अचंभित लगती हैं बातें, लेकिन ये सब सत्य है। जब आप पराविद्याओं में जाएंगे, देखिए अभी जो सूर्य हमारे निकट हैं ये हमारे सूर्य हैं, लेकिन ऐसे हजारों सूर्य हैं ब्रह्मांड में। जो ब्रह्मांड है ऐसे कई ब्रह्मांड हैं, हमारा निकटतम ब्रह्मांड ये है। और ऐसे भी स्थान हैं, बताऊं, जब हम कई बार जाते हैं तो उस चीज़ को देख पाते हैं। एकदम से बात समझ में नहीं आती, पर ये आएंगी, ये इसके लिए एक लेवल चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी एरियाज हैं, ऐसे ब्रह्मांड में, ऐसी गैलेक्सी में ऐसे भी ग्रह हैं जहां सोने की नदियां बह रही हैं लिक्विड फॉर्म में, और ऐसे भी पेड़ हैं जिन पर रत्न लगे हैं। ये जब आप सोने चांदी की नदियां बह रही हैं लिक्विड फॉर्म में, पर ये ऐसी बात है एकदम से समझ आने वाली नहीं है। लोगों को लगेगा पता नहीं गुरुजी ने ज़्यादा कुछ साधना वादना कर ली, कहीं इनका कुछ एक आध फ्यूज तो नहीं उड़ गया कहीं, दिमाग का कोई कहीं की कोई। लेकिन ये जब आप पराशक्ति के माध्यम से आप देखते हैं, देखिए धृतराष्ट्र बैठे हैं अपने आसन पर, अपने सिंहासन पर, अपने राजमहल में, और संजय लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, जबकि वहाँ से वो 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ रण चल रहा है, जहाँ महाभारत का युद्ध हो रहा है, और आंखों देखा सारा बता रहे हैं। महाभारत में आप देखेंगे कि सिर्फ श्री कृष्ण जी ही गीता को उत्पन्न करने के कारक नहीं है, अर्जुन के प्रश्न ही गीता के जन्म के दाता नहीं है। इसमें दुर्योधन की चेष्टाएं भी गीता को जन्म देने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। अगर ये संधि हो गई होती तो गीता का जन्म ना होता, रण क्षेत्र में उदित हुई है। और उसके अलावा संजय देखिए है दुश्मन के साथ, कौरवों के साथ है, कौरवों का ही वो अनुचर है, धृतराष्ट्र के साथ बैठा हुआ है, लेकिन जितनी सत्यता और ईमानदारी से गीता का वर्णन किया और उसको फिर लिखा गया, वो तो संजय को जाता है उसका श्रेय। भगवान श्री कृष्ण ने गीता लिखी थोड़ी है, वो तो उनके मुखारबिंद से झरी है, वो तो एक जीवन विज्ञान की एक देशना है, उन्होंने बोला है, लेकिन वो लिपिबद्ध तो संजय के माध्यम से हुई। वो उसमें हेरफेर भी कर सकते थे, ऐसी बातें ना बताते। और गीता का उपदेश महाभारत के बाद नहीं हुआ, महाभारत से पूर्व हुआ। उसके बाद भी विराट दर्शन भी हो रहा है। वहाँ चलिए दुर्योधन के समझ में नहीं आता, दुशासन के समझ में नहीं आता, कर्ण की समझ में नहीं आता, लेकिन वहाँ तो विदुर भी हैं, वहाँ तो भीष्म पितामह बैठे हैं, वहाँ तो एक से द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोण, सबके गुरु खड़े हैं, द्रोणाचार्य भी हैं, गुरुओं के गुरु खड़े हैं। कितने सम्राटों का ये तो गृह युद्ध था ना, परिवार का युद्ध था, ये कोई देशों का युद्ध नहीं था, ये कोई धर्म संप्रदाय का युद्ध भी नहीं था, ये गृह युद्ध था, परिवार का युद्ध था, कुटुंबियों का युद्ध था। उधर मामा है, इधर भतीजा है, उधर भांजा है, इधर फूफा है, उधर बुआ, मतलब वो खड़ा है, फूफा खड़ा है, इधर कोई और खड़ा है, चाचा खड़े हैं, ताऊ खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, शिष्य खड़े हैं। यही तो युद्ध था, और था क्या। उसके बावजूद भी कोई भी आदमी श्री कृष्ण जी की उस विचार को, उस देशना को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ। वो सोच रहे थे तो ऐसे जादू मंत्र पता नहीं क्या वो दिखाते रहते हैं, मायावी रूप अपना, समझ में आ जाता तो कितना बड़ा संघर्ष बच सकता था। और वो आपके बीच आपका एक क्वेश्चन भी उसमें कि फिर हमारे बुजुर्ग और भी बुद्धिमान, इसको महाभारत इसलिए कहा गया कि इतना बड़ा संघर्ष फिर ना कभी हुआ और शायद कभी होगा भी नहीं अब, क्योंकि बलशाली लोग तो सब मिट गए। देखिए लड़ा कौन? लड़ा वो जो परम मेधावी था, जो परम पुरुषार्थी था, जो ऐसे तेज ओज और बल से परिपूर्ण था जिसका कोई मुकाबला ब्रह्मांड में दुनिया में था नहीं। वो लड़ने के लिए पहुंचे। जो घटोत्कच है वो हवा में उड़ते हैं, मायावी अदृश्य हैं,
वो अलग ढंग से काम कर रहे हैं। जो यंत्र की जैसे हम बात करते हैं, बात में से बात कई बार निकलती है। जो अश्वत्थामा हैं, अश्वत्थामा बहुत बड़े तांत्रिक थे, आचार्य द्रोण के पुत्र थे। अश्वत्थामा को ये अमर मृत्यु का वरदान था, वो कभी मरे नहीं। अभी भी हसनापुर के जंगल में लोग कहते हैं कि उनकी तीसरी आंख से उनका वो बहता है, जो उन्होंने आंख उनकी ले ली थी, और वो उनका एक रुदन क्रंदन सुनने को मिलता है। ऐसी बहुत सारी किंवदंतियां सुनने को प्राप्त होती हैं। उन्होंने एक ऐसा रथ का आविष्कार किया जिस पर यंत्र लगे थे। वो रथ जब भी रण क्षेत्र में जाता था, जिधर भी उन्मुख होता था, उसके समक्ष आने वाली सारी चीजें विलीन हो जाती थी, सबको समाप्त कर देता था। वो जिसको देखता था वो समाप्त हो जाता था। तो थोड़ी देर में ही जैसे रथ ने उसने घूमना शुरू किया, चारों तरफ यंत्र लगे थे उसके ऊपर, तो वो मायावी यंत्र था। तो उसमें फिर सब पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। जो जैसे लंच ब्रेक होता है ना दोपहर अवकाश में, कि ये तो सब निपटा देगा शाम तक, ये इसलिए अश्वत्थामा ने क्या चीज़ छोड़ दी है। तो वो कहते हैं कि फिर इसको माया की चीज़ है, मायावी से ही ठीक करना होगा। तो वो भीम को आगे रखते हैं और घटोत्कच, मतलब घटोत्कच को आगे रखते हैं, भीम को पीछे रखते हैं। तो घटोत्कच चूंकि स्वयं मायावी हैं, वो भी उड़ते हैं और दिखाई नहीं देते हैं, वो हिडिंबा और भीम के पुत्र हैं। तो घटोत्कच की मदद से भीम उस रथ को उठाकर आकाश में प्रक्षेपित करते हैं। जो आज आप अग्नि और ये मिसाइल्स प्रक्षेपित करते हैं ना पृथ्वी की कक्षा में और अंतरिक्ष की कक्षा में आप भेजते हैं, वो उठाकर उसको फेंक दिया गया अंतरिक्ष में। और ऐसा मान्यता है कि उसकी जो प्रक्षेपण आज भी जहां समुद्र में पड़ रहा है, बारामूडा ट्रायंगल वही स्थान है। बारामूडा ट्रायंगल एक समुद्र में ऐसा स्थान है जिस पर पहुंचने के बाद कोई भी चीज़ किसी को कभी दिखाई नहीं देती है। बहुत सारे साइंटिस्ट पहुंचे हैं जिन्होंने बिल्कुल टेलीफोन पर लाइव रहे, हर तरह से वो किया कि हम जो चीज़ दिखेगी बता देंगे। जैसे उन्होंने रिसीवर से फोन, क्रेडिल से रिसीवर उठाया, आगे का दृश्य विलीन हो गया। कोई नहीं, कोई सिग्नल कुछ भी नहीं है वहाँ। बारामूडा ट्रायंगल आज भी समुद्र में है। तो इसमें जब हम अवचेतना में और चैतन्य ढंग से इसको देखते हैं, तो ये मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में इसकी पुष्टि होगी। अंतरिक्ष में वो जिस जगह प्रक्षेपित है, सनलाइट उससे टकरा करके जहां समुद्र में पड़ रही है, वो बारामूडा ट्रायंगल है। कोई जहाज, और बहुत बार तो जहाज मिलते नहीं हैं, बहुत सारे हमारे हवाई जहाज आज तक प्राप्त नहीं हुए, कहाँ चले गए? इतना सिस्टम, इतना विज्ञान, इतना सब कुछ आपने विकसित किया हुआ है। अमेरिका कहता है कि हम अपने हवाई जहाज स्टार्ट करेंगे और हम आपको बता देंगे कि कहाँ पहुंचेगा। इतना विकसित होने के बाद अभी भी हमारे एक मलेशिया 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, अभी ये हमारे मलेशिया और चाइना और इसके बीच में जो एक थाईलैंड से आगे एक जहाज विलीन हुआ था, वो बाद में मिला नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लुप्त हैं। समुद्री जहाज, जो ये समुद्री लुटेरे हैं, वो विशेष रूप से उस जगह पर कभी नहीं जाते हैं। उनके बहुत सारे समुद्री जहाज वहाँ गायब हो चुके हैं और पूरी दुनिया के लिए वो रहस्य है। तो वो बारामूडा ट्रायंगल पर प्रक्षेपण आज भी, चूंकि वो यंत्र कभी खत्म नहीं होंगे। अश्वत्थामा अमर है तो उसके बनाए हुए यंत्र भी अमर हैं। तो यंत्र की ताकत ऐसे काम करती है। ऐसे ही कैलाश जो पर्वत है, वो दिव्य जो डिवाइन माउंट है, माउंटेन है, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसका ग्रेविटी फोर्स इतना अधिक है कि उसके ऊपर से कोई भी चीज़ पार नहीं हो सकती है कभी भी। रूस का एक जहाज कुछ सालों पहले उन्होंने कहा कि हम तो पदार्थ को मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं। कम्युनिस्ट का जो एक अपनी विचारधारा होती है, उनका जहाज जब कैलाश के ऊपर से गुजरा तो विखंडित होकर के वहीं पड़ा हुआ है। उसके पुर्जे आज भी वहाँ पड़े हैं। जब आप यात्रा में जाएंगे नवी ढंग से आगे, आप उसको पुर्जे पड़े मिलेंगे आपको। उन्होंने कहा नहीं है, परमात्मा भी है। और सबने फिर एक तय किया कि अब इसके बाद में कोई भी जहाज हम कैलाश के ऊपर से नहीं गुजारेंगे, क्योंकि कैलाश के बारे में मान्यता है कि परमात्मा का मुख्य सिर है, वो भगवान शिव है साक्षात। वहाँ ग्रेविटी फोर्स इतना अधिक है। और जब आप इनर परिक्रमा करते हैं, हमने सारा देखा है वो अपनी यात्रा के दौरान, जब आप इनर परिक्रमा करते हैं तो वह इतना ग्रेविटी फोर्स है कि उसके पास आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ आपको खींच रही है, और बहुत निकट चले जाएंगे तो आप वापस नहीं आ सकते हैं। वहीं से स्वर्ग की सीढ़ी शुरू होती है। वो स्वर्ग की सीढ़ियाँ आगे की दिखती हैं, पीछे की कुछ नहीं दिखती हैं। जिससे ये 5 पांडवों ने अपना स्वर्गारोहण किया था। आगे की सीढ़ी दिखेंगे, लेकिन जैसे सीढ़ी पर पैर रखेंगे पीछे की दिखनी बंद हो जाएगी। आप उतर नहीं सकते हैं, सिर्फ चढ़ सकते हैं। तो वो जो इनर, जहाँ इंद्र बैठे हैं, वो एक ना परिक्रमा है बड़ी, अब तो बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने उसको। बहुत पहले कुछ साधक वहाँ करते थे, तो उसका भी एक क्रम है कि 5 कैलाश की यात्राओं के बाद ही आप पहली इनर परिक्रमा कर सकते हैं। तो उस तरह का बड़ा अद्भुत है वो पूरा विज्ञान। और वहाँ आपको बार बार जो है अपने जहाँ से अगेन वहीं जहाँ से मूल में शुरू हुए थे, 2 मुख और 2 भुज और 4 चतुर्भुज और 10 भुज, वहाँ आपको हर प्रति 10 सेकंड में, प्रति 5 सेकंड में, प्रति 1 मिनट में, आधा मिनट में, वो किस तरह से आपकी दृष्टि है वैसी आपकी सृष्टि बनती है। आपको बहुत सारी आकृतियाँ परिवर्तित होती प्रतीत होने लगेंगी। अभी नासा ने उस पर एक वीडियो जारी किया था, अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था, किसने व्हाट्सएप पर मुझे भेजा। वहाँ हर आदमी को अलग तरह की आकृतियाँ दिखती हैं, पूरा जैसे किसी ने पेंटिंग कर्व की हुई हो।
कोई कार्विंग की हुई है पूरे माउंटेन पर, और हर आदमी को अलग अलग तरह की आकृतियां दिखती हैं। किसी को राज दरबार दिख रहा है, किसी को इंद्र का दरबार दिख रहा है, किसी को भगवान शिव दिख रहे हैं, किसी को नंदी, मतलब वो अलग अलग है। तो जिस एंगल पे है और जिस तरह का उसका भाव दशा है, उसको उस तरह की चीजें जैसे उसके मन में आ रहा है वो सब कुछ प्रकट हो रहा है। तो हमें ये जितने भी हमारे देवी देवता हैं, ये इनके पास जो परा शक्ति है वो इतनी अधिक है, इतनी प्रचुर मात्रा में है कि उसके सामने मानवीय क्षमता बहुत बौनी और बहुत क्षणभंगुर है। एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा की, कीड़े मकोड़े की भी औकात शायद ज्यादा हो सकती है, इतनी भी नहीं है। तो वो है ना कि वो कहते हैं सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं जी। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। तो वो जो मुख है उनका, वही सारी चीज़ों का रचयिता है। तो हम इसको अगर ऐसे प्रतीकात्मक ढंग से सोचें, और जहाँ बात शिव आरती की आती है, जहाँ से आपने शुरू किया, तो उसमें 2 भुज जो हैं वो भगवान शिव हैं, चतुर्भुज ब्रह्मा हैं, और 10 भुज जो हैं विष्णु हैं। इस तरह का उसमें एक विधान है, जो कल बात हुई थी उस बारे में। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं